साइक्लिक प्रोसेसेस। हमने बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखे, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गया तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास एक साइकिल बनना ज़रूरी है। तो जैसे ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। अब इसमें प्रोसेस क्या है? देखो, हम मान लो यहाँ से शुरू होते हैं, इधर जाते हैं बी तक, बी से हम फिर सी पे जाते हैं, सी से हम डी पर जाते हैं और डी से फिर से ए पर आ जाते हैं, तो साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये सब अपने आप में इंडिविजुअल प्रोसेसेस थे, लेकिन उन सब का एक कॉम्बिनेशन ही साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। इसी का और एक एग्जांपल अगर मुझे बनाना है तो उसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। इस बार हम उल्टा चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से ना, ए बी सी डी दोनों ही साइक्लिक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास रेक्टेंगुलर इस तरीके का कुछ शेप आए। हो सकता है कभी हमारे पास इस तरीके से सर्कल आ जाए, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। या फिर कुछ इरेगुलर सा इस तरीके का शेप हो, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। और सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं हो जाती। हमारे प्रोसेस की जो लाइंस हैं, ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकती हैं, और आप देखोगे कि ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ था ए से, फिर बी पर होते हुए हम सी पर पहुँचे और फिर डी से होते हुए वापस ए पर आ गए। बहुत तरीके के साइक्लिक प्रोसेसेस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ग्राफ के बारे में भी अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये पीवी ग्राफ है या ये पीटी ग्राफ भी हो सकता है। तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये अभी पीवी ग्राफ था, हम बोल देते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस की सबसे खास बात क्या हुई कि उसमें साइकिल कंप्लीट हो जाती है, या बोला जाए कि हम जहाँ से शुरू होते हैं फिर से वहीं आ जाते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। अच्छा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं कुछ भी प्रोसेस हुआ वापस वहीं पर आ गया, तो ऐसे केसेस में जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फिर से वही आ जाएगी। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा। यहाँ पर स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? हमारी इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन हो जाएगी। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसकी वैल्यू होने वाली है 0। हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, फिर घूम फिर के जो भी किया हम वापस वहीं आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर है, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक स्टेट फंक्शन है ना, तो इसको भी लिख लेंगे बिकॉज U इज अ स्टेट फंक्शन। हमें बस यही समझना था। हम क्या लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू 0 इन 1 साइकिल ना। साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर हमसे पूछ ले कि सिर्फ इस प्रोसेस में बताओ कितना डेल्टा यू है, तो वो 0 नहीं होगी। इसमें भी डेल्टा यू 0 नहीं होगी, यहाँ भी डेल्टा यू 0 नहीं है। ठीक है, हर एक प्रोसेस में इंडिविजुअली डेल्टा यू 0 नहीं है, लेकिन इन सभी प्रोसेस को जोड़ दो तो आपको डेल्टा यू 0 मिलनी ही है। वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, हमारा जो सबसे इजी मुझे लगता है इंडिकेटर डायग्राम, वो है पीवी डायग्राम। उसके बाद में एक सिंपल सी इस तरीके से साइकिल बना लेता हूँ ऐसे। अब ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। क्या इसका कोई और छोर है? और छोर मतलब क्या इसका एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है? देखो, हमें ये पता है कि ये एक साइकिल कंप्लीट करती रहती है। ओके, तो इसको देखो, अपनी सुविधा के लिए मैं अभी बोल दूंगा ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर इस तरीके से पहुंची, और फिर यहाँ से वापस आकर के यहीं पर ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से हमने एक साइक्लिक प्रोसेस को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। मान लो इसे मैं बोल देता हूँ A B। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो साइकिल है, पहले हम A से B जाते हैं और फिर हम B से A जाते हैं। दोनों के रास्ते यहाँ पर बने हुए, B से A आने का ये रास्ता है, A से B जाने का ये रास्ता है। अब वर्क डन कितना होगा? देखो, वर्क डन
इस प्रोसेस में होगा और इस प्रोसेस में होगा, और हमारे पास जो टोटल वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन, वो इन दोनों वर्क डन का सम होगा। ऑलराइट, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। वर्क डन ए से जब हम बी पर जा रहे हैं, देखो ए से बी पर जा रहे हैं, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, पीवी ग्राफ में देखा जाए तो वो ये वाला एरिया होता है ना, एरिया अंडर द पीवी कर्व। ए से बी जा रहे हैं, हमारा ग्राफ ये वाला पाथ फॉलो किया जाएगा, तो ये जो एरिया बन रहा है यही हमारा वर्क डन हो जाता है। दिस इज इक्वल टू एरिया 1। यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे हम, ये वाला हमारा है एरिया। अब हम देखते हैं वर्क डन बी से ए पर आने में कितना होगा। तो देखो हमारा प्रोसेस ये वाला प्रोसेस है, इस बार एरिया हो जाएगा हमारा ये वाला, यही हो जाएगा वर्क डन। गैस देखो कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। पहले केस में वर्क डन यहाँ से पॉजिटिव था, इसको भी लिख देते हैं, दिस इज पॉजिटिव। और अब की बार हमारे पास होगा एरिया 2। एरिया 2 कौन सा वाला है, ये वाला एरिया। एरिया 2, और हमें पता है कि ये जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या मैं बता सकता हूँ वर्क डन नेट, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए से बी प्लस डब्ल्यू बी से ए। हमारे पास जो एक्चुअली वर्क डन आएगा वो ये एरिया 1 माइनस एरिया 2, वो एक्चुअली सिर्फ ये जो एनक्लोज्ड एरिया है ना वो आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एरिया 2 माइनस एरिया 1। क्यों हुआ ये माइनस, क्योंकि देखो एरिया 1 तो पॉजिटिव था, एरिया 2 भी हमने यहाँ पे ऐड ही किया, लेकिन अपने आप में वो एरिया नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आने वाला है वो हो जाएगा एनक्लोज्ड एरिया। तो हमारे पास किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन इन वन साइकिल होता है वो होता है एनक्लोज्ड एरिया। वो जो भी साइकिल बनी है उसका एरिया में कंसिडर करना। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखो, अगर क्लॉकवाइज सेंस में हमारी ये इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा तब पॉजिटिव वर्क डन होता है ना, ये होता है क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव वर्क बाय गैस। इसी का उल्टा भी हो सकता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर पीवी डायग्राम होता और इस तरीके से कोई प्रोसेस होता, यहाँ पर देखो ऐसा उल्टा काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस बार हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वर्क डन नेट इन वन साइकिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुए, हम ऐसे गए तो पहले ये हमारा पॉजिटिव एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, फिर वहाँ से इधर आएंगे तो ये वाला हमारे पास नेगेटिव एरिया आ जाएगा। नेगेटिव ज़्यादा बड़ा है तो हम देखते हैं टोटल ओवरऑल वर्क नेगेटिव आने वाला है। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जो भी एनक्लोज्ड एरिया है उसी का मैग्नीट्यूड आएगा वो, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ एनक्लोज्ड एरिया, है ना। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि दिस वाज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें यही चीज़ें समझनी होती है। एरिया एनक्लोज्ड ऑफ पीवी ग्राफ, कोई और ग्राफ दे देंगे तो वहाँ पे ये सब काम नहीं करेंगे फॉर्मूले। और पीवी है तो क्लॉकवाइज से पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज से वर्क डन नेगेटिव होता है। State whether the work done by the gas in one cycle of the cyclic process is represented by the following indicator diagrams is positive, negative और जीरो। हमें बस ये बताना है वर्क डन इन वन साइकिल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। बहुत ही आसान बेसिक सवाल है, इससे स्टार्ट करते हैं, फिर आगे और कॉम्प्लिकेटेड सवाल देखेंगे। ये है पीवी डायग्राम। तो यहाँ पर हमारी साइकिल इस तरीके से स्टार्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। वर्क डन पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, देखो जब हम यहाँ से इधर आएंगे तो हमारे पास इतना सारा वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जब रिटर्न आएंगे तो कैंसिल में हमें सब्ट्रैक्ट सिर्फ इतना सा करना होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एरिया एनक्लोज। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ग्राफ को देखो,
यहाँ पे भी वही पीवी डायग्राम है, इस बार काउंटर क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इनिशियली मुझे इतना सारा नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा पॉजिटिव वर्क ऐड करना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव वर्क आने वाला है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एरिया के बराबर। इस बारे में देखो, अब की बार यहाँ पर सर्किल नहीं है तो हमारे पास कुछ अजीब सा आ रहा है। अब इसको हमें बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ना पड़ सकता है ना, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो वर्क डन आने वाला है, वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड ही आ जाता है। क्या ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है? यहाँ पर ये ग्राफ काउंटर क्लॉकवाइज है, तो क्या हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा? यहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है। ये जो ग्राफ है इस बार ये पीवी ग्राफ नहीं है बल्कि वीपी ग्राफ है। तो ऐसे में किस तरीके से समझोगे? देखो, हमारा वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डीवी। छोटे छोटे से हम डीवी लेते हैं ना, इस तरीके से छोटे छोटे से डीवी लेंगे और उसके हिसाब से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं जो भी प्रेशर की वैल्यू होती है। तो हमें एक्चुअली ये वाले एरिया को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लो जब मैं यहाँ से इधर आता हूँ तो देखो हमारे पास वर्क डन ये वाला होता है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो इस तरफ वॉल्यूम कम हो रही है तो ये वर्क डन नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव वाला पार्ट छोटा है और यहाँ से जब मैं शुरू करूँगा इस तरीके से आगे आऊँगा तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये वाला वो बड़ा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये हमें इस तरीके से पता चलता है। तो ये मत सोचना कि जब भी हमें इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज ग्राफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन आने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे पीवी नहीं है, वीपी हो गया। ऑल राइट, इसको सिंप्लीफाई करने का दूसरा तरीका था, आप इस ग्राफ को ऐसे उठाओ और मेंटली उसको पलट दो। इसको पलट दोगे तो ये जो अभी ऐसे घूम रहा था अब वो दूसरी तरफ से इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा, तो अपने आप वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इस ग्राफ को समझ सकते थे। यहाँ पे देखो हमारे पास एक थोड़ा अजीब सा केस आ गया। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से साइकिल है, और साइकिल तो क्या बोले एक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे इसको आप दो प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो। एक इस तरीके से, यहाँ से हम मान लो स्टार्ट करते हैं ऐसे, चलो यहाँ से स्टार्ट करो, एकदम यहाँ से स्टार्ट किया, पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा। एक प्रोसेस में नेट वर्क डन पॉजिटिव है, कौन से वाले में? ये वाला जो छोटा सेक्शन बनता है इसमें हमारे पास पॉजिटिव वर्क आता है, इस वाले में हमारे पास नेगेटिव वर्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो ये अपने आप में एक इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा डब्ल्यू नेट, वो हो जाएगा पॉजिटिव समथिंग प्लस नेगेटिव समथिंग। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पर दिस मे बी ज़ीरो, मैं ऐसा लिख दूंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया है, मतलब ऐसा मान लेते हैं। क्वेश्चन डायग्राम तो मैंने बनाया, अच्छे से नहीं बनाया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल, फाइंड द वर्क डन इन एसआई यूनिट्स इन वन साइकिल ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस गिवन बिलो। तो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। क्या ये हमारा पीवी ग्राफ है? जी हाँ। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा वर्क डन सीधे सीधे आने वाला है इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। मुझे ग्राफ को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। क्या है? यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है कि इस तरीके से हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है या हमारे पास साइकिल इस तरीके से कंप्लीट हो रही है। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एरिया कितना आने वाला है? एरिया देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, विच इज़ 4 लीटर माइनस 2 लीटर, विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 लीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? ये है 4 माइनस 2 ATM। इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू 2 ATM लीटर, विच इज़ इक्वल टू 2 ATM लीटर। ये हमारा वर्क डन आ गया, लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ATM और लीटर ये जो हमारी यूनिट है ये क्या होती है? 101 जूल के बराबर होती है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे सिंपली आपको रिप्लेस कर देना है 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये ऐसा यूनिट में आ गया तो ये हमारे पास 202 जूल आ जाता है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। वर्क डन, अगर मैं ए से पहले बी जाऊं, फिर बी से फिर मैं सी जाऊं, ए से बी गया, बी से सी गया और फिर वापस से मैं ए पर आ गया, है ना। तो ए बी सी, उसके बाद यहाँ पर और फिर से ए लिखना पड़ेगा। इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू +202 जूल। वहीं अगर हमसे पूछा जाता है कि वर्क डन इन ए से पहले मैं सी चले जाऊं, फिर मैं बी चले जाऊं, फिर ए आ जाऊं, है ना। ए से पहले मैं सी गया, फिर बी गया, फिर वापस ए आ गया। इस बार हमारा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में साइकिल कंप्लीट हो रही होती, तो वर्क डन एरिया एनक्लोज के बराबर होता लेकिन नेगेटिव होता, तो वर्क डन की वैल्यू इस बार आ जाती -202 जूल। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है। क्या डाउट होगा? क्या वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी यूज़ कर लूँ? तो अगर मैं पूरी साइकिल की बात करूँ तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू तो ज़ीरो है ना, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है। यहाँ पे जो वॉल्यूम थी बाद में भी वही है, तो ये गलत हो जाएगा। पहली बात तो क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। दूसरी बात, वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है। और तीसरी चीज़, इस पूरी साइकिल के दौरान प्रेशर थोड़ी कांस्टेंट था, प्रेशर तो सिर्फ इतने से में कांस्टेंट था, तो वो फॉर्मल लगना भी था, सिर्फ छोटे से पार्ट में लगना था, तो इसलिए उस तरीके से आपको ये सॉल्व नहीं करना है। हम यहाँ पर और एक चीज़ लिख सकते हैं, वर्क साइक्लिक, है ना, विल बी इक्वल टू W1 + W2 + W3। मान लो ये मेरा प्रोसेस नंबर 1, दिस इज प्रोसेस नंबर 2, दिस इज प्रोसेस नंबर 3। तो उन तीनों में जो जो वर्क हुआ है मैग्नीट्यूड के साथ आप ऐड कर देना, तो भी आपको फाइनली सेम रिजल्ट मिलने वाला है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। Find the net heat supplied to the system in one cycle of the process given below. For each part, mark whether the heat is supplied to the system or extracted from the system. तो यहाँ पर हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दे तो दिया है, लेकिन हमें इसको इंडिविजुअल अलग अलग प्रोसेसेस की तरह समझना पड़ेगा। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है साइक्लिक प्रोसेस की, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। देखो, ये एक पीवी ग्राफ है और हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का भी यूज़ करने वाले हैं, Q = W + ΔU। अच्छा, ये जो हमारी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है वो पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी वैलिड होती है, इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए भी वैलिड होती है। हमसे पूछा है ईच पार्ट, है ना, हर एक पार्ट के लिए पूछा है, तो पहले पार्ट्स वाली चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला पार्ट में लेता हूँ प्रोसेस नंबर 1, यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ। ओके, तो वर्क डन के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो, वर्क डन हो जाएगा हमारा एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये वाला, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, हम इस तरीके से आ रहे हैं, तो वर्क डन यहाँ पर आने वाला है नेगेटिव। ऑलराइट, टेम्परेचर के बारे में आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? देखो, पीवी ग्राफ में हमारे आइसोथर्म्स इस तरीके के होते हैं ना, ऐसे। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। अगर मैं दो आइसोथर्म्स बनाऊँ, ये और दूसरा ये कोई सा, तो इसका हायर टेम्परेचर है, इसका लोअर टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यानी कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कम होती जा रही है। अब वर्क डन नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नेगेटिव है, इसका मतलब Q1 इज़ लेस देन 0, नेगेटिव वो हमारे पास आ जाएगी। ये हम देख के बता सकते हैं, है ना। इसी तरीके से सेकेंड प्रोसेस को देखते हैं। हमारे पास देखो सेकेंड प्रोसेस, ये इस प्रोसेस में क्या बोल सकते हो? वर्क डन के ऊपर क्या कमेंट है आपका? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, इसमें वर्क डन 0 आ जाता है हमारे पास, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर वर्क डन 0 है, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? देखो, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो हमारा जो डेल्टा यू है वो मोर देन 0 है। ऑलराइट, अच्छा, क्यू के बारे में क्या कह सकते हो? वर्क डन तो इस केस में 0 आ गया, ये चीज़ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्यू, और क्यू क्योंकि सेकंड पार्ट की बात हो रही है तो Q2 लिख दूंगा मैं, Q2 इज़ मोर देन 0, इस तरीके से हम बता सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? देखो, ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व, सिर्फ
थर्ड प्रोसेस को मैं चेक कर रहा हूँ, मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो हमारी गैस इंटीग्रल पी डी यानी कि इतना एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर वर्क करने वाली है। तो वर्क डन इज मोर देन 0, पॉजिटिव कोई वैल्यू आने वाली है। अच्छा, डेल्टा यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, प्रेशर कांस्टेंट है और हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी बड़ी होगी, यानी कि डेल्टा यू भी मोर देन 0 है। अब इस इक्वेशन में आ जाओ फिर से, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आई, यानी हीट सप्लाइड विल बी पॉजिटिव, Q3 विल बी मोर देन 0। ऑलराइट, आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। यहाँ से यहाँ आए हैं, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन की वैल्यू आने वाली है 0, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। और यहाँ पर नीचे हम आ रहे हैं तो हमारे पास देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी कम हुआ होगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर गिर रहा है, यानी टेम्परेचर भी गिरा होगा, यानी कि डेल्टा यू मस्ट बी नेगेटिव, है ना, डेल्टा यू भी कम हुआ होगा। इस केस में हम हीट के बारे में क्या बोल सकते हैं? वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है 0, ये है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हम बोल सकते हैं Q4 इज लेस देन 0। हमने जो ये सेकेंड पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है कि भाई प्रोसेस नंबर 1 में हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज नेगेटिव, तो यहाँ से हीट बाहर निकली है, यहाँ पर हीट अंदर गई है, यहाँ पर भी हीट अंदर गई है, और इसमें भी हमारी हीट बाहर निकली होगी। इस तरीके से हम मार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास हीट निकली है, हीट अंदर गई है, हीट अंदर गई है, इसमें से भी हीट निकली है। ठीक है, ये है हीट, 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 हीट। ऑलराइट, फिर हमसे पूछा क्या? फाइंड द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन वन साइकिल ऑफ द प्रोसेस गिवन बिलो। अच्छा, कुछ हीट अंदर आ रही है, कुछ हीट बाहर जा रही है, हमसे पूरी साइकिल के बारे में पूछ लिया, तो 2 पॉजिटिव हैं हमारे पास और 2 नेगेटिव हैं, इन सभी को ऐड करने से कुछ भी आ सकता है, दोनों के तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ की इक्वेशन साइकिल के ऊपर, है ना। अब हम फॉर द साइकिल बात करेंगे, फॉर द साइकिल। अच्छा, वर्क डन कितना है साइकिल के लिए? वर्क डन की वैल्यू होती है एरिया एनक्लोज्ड, है ना। और यहाँ पर हम क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं, तो जब हम इधर जा रहे थे तो हम ज़्यादा वर्क डन कर रहे थे, जब वापस आ रहे थे तो हम कम वर्क डन कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन बाय द गैस आने वाला है, पॉजिटिव वर्क डन, वर्क बाय गैस। ओके। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि डेल्टा यू 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो मैं वापस यहीं आ गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 आ गई। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं इक्वेशन लिख दूंगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यहाँ पे अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, ये पॉजिटिव है, तो Q नेट फॉर द साइक्लिक प्रोसेस विल बी पॉजिटिव। यही हमसे पूछा था, फाइंड द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन वन साइकिल। अच्छा, हमसे नेट हीट सप्लाइड पूछी, हमने तो अभी सिर्फ उसका वो बताया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसकी एक्चुअली जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो यहाँ पर ही दिख रहा है हमें, वो वर्क के बराबर आ जाएगी। वर्क कितना होता है? एरिया एनक्लोज के बराबर, तो Q विल ऑल्सो भी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड, है ना। यही हमारा आंसर। अब यहाँ पर डायग्राम में कुछ वैल्यूज़ दी होती है हमें, तो हम यहाँ पर बता सकते थे एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, वही हमारा आंसर हो जाता है, जो यहाँ पर नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, एक और सवाल कर लेते हैं विद द गिवन डेटा। An ideal monoatomic gas is taken around the cycle ABCDA as shown in the PV diagram. The work done during one cycle is, इस बार हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं PV की टर्म्स में सारी की सारी। आपको वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करके बताना है कि इस बार वर्क डन इन वन साइकिल कितना होने वाला है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखो, बहुत ही सिंपल है। वर्क डन विल बी, पहले तो बताओ पॉजिटिव वर्क ही नेगेटिव,
यहाँ पर साइकिल क्लॉकवाइज घूम रही है, प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, तो हमारा आने वाला वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड, है ना। एरिया एनक्लोज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये वाली जो लेंथ है वॉल्यूम है वो है 2v माइनस वी, यहाँ पे वॉल्यूम थी 2v, यहाँ पे थी v, तो ये डिस्टेंस कितना आता है v, दिस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है, यहाँ पे देखो था 2p, यहाँ पर था सिर्फ p, तो ये जो टोटल डिफरेंस हो जाता है वो हो जाता है सिर्फ v इंटू पी, विच इज इक्वल टू पी वी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। What is the work done in 2 cycles of the shown cyclic process? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो वर्क डन होता है एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ, तो एरिया एनक्लोज पता कर लो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है आप पता कर सकते हो। फिर आपको देखना है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है वो जो वैल्यू आती है वो 1 साइकिल के बारे में है, हमसे पूछा है 2 साइकिल्स के बारे में। छोटी छोटी गलतियाँ इस क्वेश्चन में हो सकती हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -1 जूल। कैसे आया देखो, देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रल पी डॉट डी वी। यहाँ पर फिर गलती कर सकते हो आप कि यहाँ पर अगर ये प्रेशर की लाइन होती तो बात और थी। यहाँ पर ऊपर इस पर हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है। या तो आप इस ग्राफ को उठा के पलट के इस तरीके से रख दो तो वो एक्सेस अपने आप स्वैप हो जाएंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है ना। देखो हम कैसे समझे, पी डीवी होता है तो डीवी में छोटी छोटी स्लाइसेस, वॉल्यूम में इस तरीके से हम स्लाइसेस काटते हैं और उसके हिसाब से जो हमारा एरिया आता है ना वो पी डीवी ये वाले एरिया होते हैं, है ना। जब मैं मान लो यहाँ से इधर गया था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हमारे पास ये वाला एरिया वर्क डन के बराबर हो जाता है। फिर जब यहाँ से इधर आया तो मेरे पास ये वाला एरिया जो कि और बड़ा है लेकिन वो नेगेटिव में ऐड होता है ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हमारे पास वर्क डन एक्चुअली आने वाला है इस बार नेगेटिव। चीज़ आपको समझ में, यहाँ से इधर जा रहे थे तो इतना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में ऐड हुआ, लेकिन यहाँ से इधर आए तो ये वाला मैग्नीट्यूड नेगेटिव में ऐड हो गया और वो ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। इसके कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें इसका, मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा एरिया के बराबर, एरिया एनक्लोज्ड। यहाँ पर एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये वाली कितनी है हमारी 2 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये वाली कितनी है हमारे पास 1 पास्कल 2 पास्कल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 पास्कल, तो ये हमारे पास आ जाता है हाफ। एसआई यूनिट्स हैं तो आंसर अपने आप जूल में आने वाला है, तो हाफ जूल। लेकिन नेगेटिव का है ना, तो हमारे पास वर्क डन इन 1 साइकिल इज इक्वल टू -0.5 जूल। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं 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 नहीं, हमसे 2 साइकिल में पूछा है, ये तो 1 साइकिल का है, तो वर्क इन 2 साइकिल्स है ना इज इक्वल टू -1 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। An ideal gas is taken through the cycle A, B, C, A. A से B, B से C, C से A, as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by the gas in the process C2A is. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखो हमारे पास पीवी ग्राफ नहीं है, यहाँ पे इस तरफ प्रेशर है इस तरफ वॉल्यूम है, तो गलती मत करना, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल लगेगा है ना, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस C2A। अब C2A सिर्फ इतने से की बात करी जाए तो ये कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो, साइकिल तो ये पूरी होती है ना। हमें C से A का वर्क डन पूछा है
कौन सा वर्क डन होता है, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। हमारे पास भाई जो वर्क डन आने वाला होता है वो होता है इंटीग्रल पी डॉट डी वी। हमारा वॉल्यूम का एक्सेस ये वाला है, यहीं पर हम छोटे छोटे डी वी काटते हैं। बेसिकली हमारे पास जो एरिया आएगा इस पर, वो ये वाला एरिया हमें पता करना है, राइट। यहाँ पर जो हमें एरिया पता करना है वो ये वाला एरिया, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ऑलराइट। लेकिन ये मैं पता भी कर लेता है ना, अगर मुझे ये प्रेशर की वॉल्यूम पता होती है ना, ये वाली वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू भी अगर मुझे पता होती तो मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेता, एरिया फटाक से निकाल लेता, आंसर डायरेक्ट आ जाता, हमें साइकिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब हमें वो एरिया पता करने के लिए साइकिल की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं पता कर सकता हूँ कि वर्क डन सी से ए तक जो आएगा वो होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आने वाला। कूल। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? देखो, हमारे पास वर्क डन जो भी नेट होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, वो हो जाता है W1 प्लस W2 प्लस W3, उसके जितने भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास A से B तक कुछ है, प्लस वर्क डन B से C तक कुछ है, प्लस वर्क डन C से लेकर के A तक कुछ है ना। इन तीनों का जो नेट वर्क डन होगा वही हमें इस साइकिल का वर्क डन पता चल जाएगा। ओके, इनमें से देखो 4 चीज़ें हैं, 4 में से ये हमें पता करना है। बाकी 3 के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे C से B के बीच का वर्क डन पता है? देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, इसमें वर्क डन 0 आने वाला है। तो B से C या C से B, ये वाली चीज़ जो है हमारे आने वाली है 0। क्या मैं वर्क डन A से लेकर के B तक का पता कर सकता हूँ? ये मैं ग्राफिकली पता कर सकता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ पता है जिससे मैं ये वाला एरिया पता कर सकूँ, है ना। ये A से B वाला जो वर्क डन है वो क्या होगा, इंटीग्रल P dV होता है। क्योंकि इसमें प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो वो P डेल्टा V हो जाएगा। इसको मैं पता कर सकता हूँ P डेल्टा V से। प्रेशर की वैल्यू क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, 1 से लेकर के 2 मीटर क्यूब तक हम गए, तो हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू टोटल 10 जूल। बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वर्क डन ये हो जाएगा बाय द गैस पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू हमने पता कर ली है 0, ये हमें पता करनी है। मुझे नेट साइकिल के लिए वर्क नेट पता है क्या? देखो, अब हम लगाएंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो भी है ना, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। हमें पता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ये 0 होता है, ऑलराइट। अब हमें और एक चीज़ बोलिए, इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 5 जूल, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि वर्क डन साइक्लिक, है ना, उसकी वैल्यू आने वाली है 5 जूल। ओके, अब मुझे ये वाली वैल्यू भी पता चल चुकी है, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5 जूल। तो हमारे पास देखो कितनी चीज़ें पता चल गई, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये भी हम पता कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन C टू A इज इक्वल टू 5 - 10 विच इज इक्वल टू -5 जूल। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा इसमें एडवांस लेवल में घुसना है तो आप इसको चेक करने की कोशिश करोगे ना, वैल्यूज इस तरह की हैं। ये जो ग्राफ है एक्चुअली करेक्ट ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तभी इस साइकिल का जो एरिया, इस ट्राइंगल का जो एरिया है, तभी वो एरिया 5 आ पाएगा। जो 5 था, हमने जो पता किया था वर्क साइक्लिक, वो 5 आता है, तो ये यहाँ पर बनाना पड़ता है उसके लिए। कोई बात नहीं, हमें प्रोसेस समझना था, हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना था कि वर्क द नेट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमें पता चल गया 0 है क्योंकि आइसोकोरिक है, दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर ग्राफिकली क्योंकि वो सिंपल दिख रहा था, तीसरा हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी 5 जूल हीट दी है, साइक्लिक प्रोसेस में तो जितनी हीट देते हो वही वर्क डन हो जाता है, तो उससे हमने आखिरी वाला जो हमसे पूछा था पता कर लिया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। साइक्लिक प्रोसेस का ये वीडियो जो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है क्रैशअप की योलो सीरीज़ का, तो प्लीज़ पूरी की पूरी क्रैशअप योलो सीरीज़ देखो। आ जाओ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, नोट्स भी मिलेंगे, सारे के सारे वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री में हाई क्वालिटी में मौजूद हैं।
लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी मदद करो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाऊँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कुछ डोनेट ज़रूर करना, और हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। साथ में मेरे व्लॉग्स भी ज़रूर देखो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कमेंट करना #YOLO।